नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है, कहां थाने पर हुआ पुलिस चौपाल का आयोजन, साथ ही जानेंगे कि कहां अज्ञात युवक का मिला शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कस्बा अवागढ़ में धड़ल्ले से चल रही अवैध गैस रिफिलिंग 4 व्हीलर एवं 3 व्हीलर में डाली जाती है। गैस एलपीजी गैस का अवैध कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। लंबे समय से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने को लेकर के आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी आशंका है कि कोई बड़ी घटना घट सकती है। उससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान लें। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। सहजनवा थाने पर हुआ पुलिस चौपाल का आयोजन। चौपाल की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने चौपाल में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा उनके निस्तारण के लिए जिम्मेदारों को आदेशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को तुरंत निपटाया जाए। काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुछ पुराने मामलों में कोताही बरतने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। चौपाल लगा क्या आज बुधवार की पुलिस चौपाल हमारी लगी है जनपद में, जहां पर कि सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर गए हैं और वहां जनता की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। थाने का भी निरीक्षण किया जा रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली देखी जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना सहजनवा पर पुलिस चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोग आए और यहाँ पर कुछ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। कुछ में पुलिस को मौके पर जाँच के लिए भेजा गया है और जो अन्य प्रकरण हैं उनमें भी उनकी शिकायत का शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। मुरैना में अज्ञात युवक का मिला शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सिहोनिया थाना क्षेत्र के आसन नदी पुल के नीचे मिला शव। सिहोनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर शिनाख्त करने में जुटी है। मृतक युवक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। गला काट कर की गई हत्या, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। बयाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा में दहेज डूबी दूल्हे बारात की निकासी व फेरे पड़ने के बाद आज जब विदाई के समय दहेज में 2 बाइक व 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग पर अड़ गए और उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी तो दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों को छोड़ भागे और बारातियों को भी बैरंग लौटना पड़ा। सिकंदरा के पूर्व सरपंच तेज सिंह ने बताया कि ये बारात थाना गड़ी बाजना क्षेत्र के गांव रामपुरा के उदय सिंह व जल सिंह जाटव के पुत्र पवन व गौरव की आई थी, जिनकी शादी सिकंदरा के हरिशंकर व शिवशंकर की दोनों पुत्रियों के साथ हुई थी। शादी में पर्याप्त दान दहेज भी दिया। आज बारात की विदाई के समय जब दोनों दूल्हे व उनके परिजन 5 लाख नकद व 2 बाइक और सोने के जेवरात देने की मांग पर अड़ गए तो उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं माने और दुल्हनों को छोड़ भाग गए। इस मामले में आज पीड़ित पक्ष की ओर से भी नामजद आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सिकंदरा से चोर थे और हमारे बारात आई का खूब सम्मान हुआ। शाम को सम्मान करके हम खाने पीना सुबह की व्यवस्था भी करी। इनके लिए दहेज भी दिया, 1 मोटरसाइकिल और रुपए भी दे दिए। सुबह फेरे परे सब कुछ हुआ था और उनके बाद में लड़के वाले ने दहेज की फिर डिमांड की है 5 लाख रुपया और फिर भी लड़कियों को छोड़ के अंगूठी मोटरसाइकिल की मांग करके और छोड़ के लड़कियों चला गए। मेरा नाम सुषमा भारती है और 5 लाख दहेज मांग रहे हैं और 2 लर और 2 अंगूठी और 2 मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। और रामपुरा से हमारी शादी हो गई, फेरे भी पड़ गए और मांग विदाई पार्टी है रही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसके बाद अब हमने रुपया भी करे तो छोड़ भाग गया मन में। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सक्रियता दिखाई जा रही है और इसी क्रम में जनपद रामपुर की पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस द्वारा 4 दर्जन चोरी की गई मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस कामयाबी पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने मातहतों की पीठ थपथपाई है। अपने मोबाइल बरामद किए हैं, लोगों को दिए भी हैं। कितने मोबाइल बरामद हुए, क्या कार्रवाई? ये देखिए 49 मोबाइल की कंप्लेन हमारे पास पेंडिंग थी। किसी का चोरी गया, किसी का गुम हो गया, किसी का पर्स से निकाल लिया, तरह तरह कंप्लेंट्स थी। तो हमने अपने साइबर सेल को लगाया कि तुम ये सारे मोबाइल बरामद करो। पीछे पड़ के ये 49 मोबाइल बरामद हुए हैं। करीब
6 लाख कुछ रुपए के हैं। कोई मोबाइल आपका 10,000, 12,000, 15,000 से कम का नहीं है। ये सारे लोग आए हुए हैं, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारा मोबाइल मिलेगा। अभी 20 लोग नहीं आ पाए हैं। मैं उनको नंबर मेरे पास है, उनको बुला करके उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो मान लीजिए कोई आदमी नहीं आया लेने मोबाइल, तो हम उसका नंबर ट्रेस करके कॉल करते हैं तो किसी और की आईडी लगी होती है, तो इसलिए 20 अभी ट्रेस नहीं हो पा रहे किनके हैं। इनको बुला के मैं दूँगा। और मोबाइल के लिए चोरों से भी मेरा ये कहना है कि कृपया मोबाइल न चुराएँ, क्योंकि ये चुराएँगे तो पकड़ जाएगा। तो अब ये सीख इनको लेनी चाहिए कि ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का है, ये रोटी सब्जी नहीं है कि चुरा के खा लिए। तो सर किस तरह से बरामद किए गए ये मोबाइल? ये पुलिस की टेक्निक होती है। आपका मोबाइल खो गया, आप हमें नंबर दोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँ कैसे करते हैं। टेक्निकल सर्विलांस है हमारा, टेक्निकल सर्विलांस भी है और मैनुअल इनपुट भी है। कुल मिला करके अगर आपका चोरी जाएगा तो बरामद मैं कर दूंगा। क्या लोग भी पकड़े गए इसके साथ में जिनके पास से बरामद हुआ? हाँ, कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, कुछ दुकानदारों के यहाँ रिपेयर में थे, कई तरह की चीज़ें उसमें हैं। पहले मेरा काम था, इनको मैंने हैंड ओवर कर दिया है, बाकी कार्रवाई अभी वैधानिक कार्रवाई हमारी है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अंतर्गत गांव सोखना में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने स्विमिंग पूल का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान पार किया। वहीं पड़ोसी द्वारा जानकारी होने पर संचालक यासीन खान ने डायल 112 पर कॉल करके पूरी जानकारी दी। वहीं 112 पुलिसकर्मियों ने मौके की स्थिति को देखा और स्विमिंग पूल संचालक ने थाना हाथरस गेट पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ की गई चोरी का प्रार्थना पत्र दिया। क्या नाम है आपका? यासिन जी, आप ये बताइए, आपके स्विमिंग पूल का जो ताला टूटा है वो कैसे टूटा है? हम सर रात में आ गए थे शादी में अलीगढ़ के लिए, वहाँ से लौटे, पड़ोसी का फोन गया था कि तुम्हारी स्विमिंग पूल की चोरी हो गई। सर हम सुबह वहाँ आके देखा तो हमारे स्विमिंग पूल का ताला टूटा हुआ पड़ा, तो सामान चोरी हो गया। तो सामान क्या क्या चोरी हुआ आपका? हमने पहले तो उस पर 100 नंबर पर 112 पर कॉल की थी सर जी। उसके बाद हमने हमारा सामान देखा तो हमारा सामान उसमें से एक तो हमारा मशीन है ऐसा साउंड की जी, एक कैमरा और एक कैमरे की मशीन जी, और एक वो हमारा LCD जी, ये चोरी हुआ सर। तो इसके आपने तहरीर थाने में दे दी? हाँ दे दी सर, ठीक। 112 को कॉल भी कर दी थी, वो भी आए थे मौके पर जांच करने। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल ढाका रोड स्थित बड़का गांव ढाला के पास बहुत पुराने पुल का पश्चिमी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यदि समय रहते पुल की मरम्मती नहीं कराई गई तो पुल ध्वस्त होने से छोटे बड़े वाहनों का आना जाना बंद हो जाएगा। फिलहाल पुल के ध्वस्त हिस्से को ईंट से बैरिकेडिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। ये सड़क पकड़ीदयाल से ढाका घोड़ा सहन होते हुए नेपाल को जोड़ने वाली सीधी मुख्य सड़क है। इस पुल के ध्वस्त होने से प्रतिदिन छोटे बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा। अभी हम पकड़ीदयाल ढाका रोड में बड़का गांव ढाला के पास खड़े हैं। यहाँ पे ये हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ खड़े हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष हम इनसे जानना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जी या तो जो ढाका पकड़ीदयाल मार्ग है इस पर इतना ज़्यादा यातायात का लोड है और पिछले ही साल बाढ़ के समय यहाँ पानी के प्रेशर के चलते यहाँ का एक दीवार गिर गया और अभी इतना खतरनाक ये पुल है जिसे किसी भी समय किसी भी बाहरी जो लोग नहीं जानते हैं, जिनके नज़र में नहीं है, तो किसी समय एक बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। मैं स्थानीय प्रशासन के लोग यहाँ से दिन रात गुजरते हैं, मैं उन लोगों से मांग करूँगा कि यथाशीघ्र इस पुल का काम तो शुरू होना ही चाहिए, उससे पहले यहाँ लाल बैरिकेडिंग कर देना चाहिए, इसको घेराबंदी करवा देना चाहिए, क्योंकि यह जो सड़क है सड़क है, ये इस पर ट्रक का दबाव है और तमाम यातायात दिन रात लगातार चालू रहता है। बाहर के लोग इसमें नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो बच जाएंगे, जो नहीं जानते हैं तो किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। और उसके बाद अगर किसी की नींद खुले तो उससे अच्छा है कि उससे पहले इसकी बैरिकेडिंग करा दी जाए। मैं स्थानीय प्रशासन से मोतिहारी से सीनू संवाददाता मनोहर सिंह के साथ चंद्रकांत सिंह की रिपोर्ट।
नरेगा कर्मियों ने आज फिर कार्य बहिष्कार करते हुए यहां के पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया व अपनी मांगों के समर्थन में ये कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ये कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के बैनर तले गत 4 मई को आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के बैनर तले हम नरेगा कार्मिक, जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक, MIS मैनेजर, लेखा सहायक एवं रोजगार सहायक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 4 तारीख से धरने पर कार्य बहिष्कार करते हुए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको अल्प मायदे में कार्य किया जा रहा है, हमारे द्वारा हमें नियमितीकरण किया जाए। इससे लगभग 5000 परिवारों को लाभ मिलेगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संभल थाना कैला देवी क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजरा निवासी शाहकुर पुत्र जी जीरा सिंह जी द्वारा संभल उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि गंगा एक्सप्रेसवे द्वारा हमारी 4 बीघा जमीन का बैनामा कराया गया था, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे द्वारा हमारी 5 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए गांव अजरा में राजस्व विभाग एवं गंगा एक्सप्रेसवे की टीम पहुंची और मौके पर जाकर जांच की, लेकिन टीम की जांच द्वारा किसान संतुष्ट नहीं था। क्या नाम है मैडम आपका? मयूरी सिंह जी। आप क्या पदाधिकारी हैं? मैं लेखपाल हूँ जी। कौन सा गांव है ये? हम अजरा गांव में हैं इस समय। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पाए हुए हैं, एक पीड़ित है, उनका कहना ये है कि उनके पिताजी द्वारा 4 बीघा बैनामा कराया गया था और उनकी 5 बीघा जमीन जा रही है, यानी 1 बीघे का वो कुछ घपला बता रहे हैं। क्या पूरा मामला? वो अपनी ज़मीन का मैटर बता रहे हैं कि उनकी ज़मीन का रकबे में कुछ मैटर है या चक्रोज गलत जला हुआ है, पूरा चक्रोज दूसरी तरफ बता रहे हैं। तो उनको हमने सीधा सा रास्ता बताया है कि आप सरकारी खजाने में 1000 रुपये फीस जमा करके ठियाबंदी करा लीजिए, और जो यूपी डाके जितने भी मैटर हो रहे हैं इस टाइम पे उनको सबसे उच्च प्राथमिकता पे लेकर काम उनके करे जा रहे हैं। जब आप यहाँ आए तो आपने देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? हमने अभी जितने ठियों की जांच करी है वो अभी हमें सही मिले हैं, बाकी आगे और ठियों की जांच कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट पता चलेगी कि कितने ठिये सही हैं कितने गलत। अभी जानकारी मिली है कि एक खेत स्वामी द्वारा ठियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। हाँ जी, पीछे अभी खेत में एक में बताया गया है, उसकी भी अभी हम जांच करेंगे। फेंका। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गेश यादव नाम है जी। गांव का नाम? गांव का नाम अजरा जी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे तहसील प्रशासन की गाड़ी भी आई हुई है, काफ़ी लेखपाल वगैरह हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है। क्या मामला पूरा है? मामला ये है, ना तो हमारे पिताजी पढ़े लिखे और हम लोग सर्विसमैन हैं, गांव में हम रहते नहीं हैं, क्योंकि हम तो अब कभी कभी जब फौज में लगे हुए तो छुट्टी भी ऐसी मिलती है हमारी समस्या के कारण, कहीं जम्मू कश्मीर में हमारी पोस्टिंग कहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया, जो हमारे पिताजी द्वारा जो बैनामा हुआ है वो 4 बीघे का, लेकर रकबा हमारा 5 बीघा जा रहा है इसमें, लेकिन हमें इनके निस्तारण के लिए पूछ रहे हैं। तो ये बोले हम ओपीडा के उससे आए हैं। लेखपाल कौन आपका? लेखपाल हमारी अभी है मयूरी है जी। तो इस समय मौके पे मौजूद हैं और पैमाइश वगैरह भी की जा रही है। क्या पूरा मामला? जी, हम उनसे वही बात हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी आपत्ति के लिए आए हैं या किसके लिए आए? बोला हम आपकी आपत्ति के लिए नहीं आए। ये बोल रहे हैं कि हम ओपीडा के लिए आए, सिर्फ अपना ठिया चेक करने आए कि कितने 120 पे लगाया किस पे लगाया, लेकिन हम अपनी उनको समस्याएं दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं, बोला हम उसकी निस्तारण करने नहीं आ रहे हैं, आप आगे जाइए और आगे जाइए, या फिर इसके लिए वो डालिए, कोई कोर्ट में जाइए या इसके लिए ठियाबंदी के लिए जाइए। इनके लिए बोल रहे हैं कि रकबा हमारा नाप दी, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं रकबा नापने हम नहीं आए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार मंडल है जी। ये गंगा एक्सप्रेसवे का टेंडर हम लोग को मिला हुआ है, IRB से हम लोग हैं। तो ये जो किसान की आपत्ति थी, जैसे कि हमने अभी मौका कहा पोजीशन लेना स्टार्ट किया है यहाँ पे 120 मीटर के मेरा ROW है। तो किसान की आपत्ति है, जब हमने अपना ग्रेडर से अपना CNG स्टार्ट किया तो किसान का आपत्ति था कि जो मुड्डी लगी हुई है वो गलत लगी हुई है, बैनामा कम का हुआ है और मौके पे ज़्यादा लिया जा रहा है। इसलिए हमने ऊपर आदेश किए थे तहसीलदार साहब के पास में, तहसीलदार साहब ने आदेश निकाले हैं लेखपाल साहब के साथ में। तो लेखपाल साहब के साथ में हम मौका चेक कर रहे हैं कि हमारी मुड्डी सही लगी है या गलत लगी है। तभी हम तक ने 4-5 मुड्डी जांच की है, दोनों साइड हमारा 120 मीटर के ROW हमारा मुड्डी बिल्कुल सही है। फिलहाल जो आपके साथ टीम में पहुँचे हैं कौन कौन है? हमारे साथ में एक हम हैं, एक हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, एक हमारे 2 सुपरवाइजर हैं और एक मैं हूँ, और बाकी लेखपाल साहब हैं और सारे लोकल किसान सब हैं, उनके साथ में हम कर। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास के दावों को पलीता लगाते दबंग नसरुल्लागंज पीडब्ल्यूडी एसडीओ राजेंद्र सिंह चौधरी वर्कशॉप फोटो सीएम एसडीओ मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुदनी में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण एवं मुख्यमंत्री के साथ अपनी फोटो को वर्कशॉप पर लगाकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों में, ठेकेदारों में दहशत बनाकर मोटे कमीशन एवं घटिया निर्माण कार्य से जुड़ा है। सरकारी नियम कानून को ताक पर रखकर क्षेत्र में अपनी दहशत जमाए हुए मुख्यमंत्री के साथ एसडीओ पीडब्ल्यूडी बुदनी विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित सड़कें पूरी होने से पहले खराब होने लगी हैं। दरारें पड़ रही हैं क्योंकि एसडीओ राकेश सिंह चौधरी ठेकेदारों में सीएम साहब के करीबी होने की दहशत बनाए हुए हैं। कहाँ रहते हो? मगरिया। ये बताइए क्या मामला है आपका? ये रोड चटक गया जगह जगह से। कब बना था? ये 6 महीना भी नहीं हुआ, इनका काम चलता हुआ। अभी भी काम चल रहा है? अभी भी काम चल रहा है। कौन बना रहा है इसको? ये कोई गुप्ता जी करके है। कौन? मतलब कौन सी एजेंसी बना रही है? अब ये तो अपने को पीडब्ल्यू वाले पीडब्ल्यूडी बना रहा है। इस रोड की आपने कहीं शिकायत की? खूब की शिकायत तो, लेकिन कोई ने नहीं सुना। कोई ने सुनी नहीं। इंजीनियरों से भी बोला था? हाँ की बहुत लोगों ने की, लेकिन नहीं सुना। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।